Now in eighth question, when a 12 volt of battery is connected across an unknown resistor, there is a current of 2.5 milliampere in the circuit. Okay, so 12 volt of potential difference is applied and magnitude of electric current is 2.5 milliampere. So find the value of resistance. We need to calculate the value of resistance. So by Ohm's law, R is equals to V upon I. So यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट, इलेक्ट्रिक करंट की जो मैग्नीट्यूड दे रखा है वो मिली एम्पियर में गिवन है, तो वी नीड टू चेंज इट. तो मिली को जब भी हटाना हो बच्चों तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना है, तो मिली हट जाएगा. 1 मिली इक्वल्स टू 10⁻³ ओके. सो V इज़ 12 and 2.5 into 10⁻³ डेसिमल हटाया तो ऊपर एक 10 लगा दिया, इधर 10⁻³ को हम ऊपर ले गए तो +3 हो गया. अब 5 से हम इसको कैंसिल कर सकते हैं, 24 और ये हो जाएगा अपना 1000. So 4800 ohm. Ohm is the unit of resistance. So 4800 ohm is the resistance, okay, of the resistor. In ninth question, a battery of 9 volt is connected in series with resistor of 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 and 12 ohm respectively. तो ये सारे रजिस्टर बच्चों लगाए हैं उसने सीरीज में 9 वोल्ट की बैटरी के साथ. तो कह रहा है हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर. तो कह रहा है कि ये जो 12 ओम वाला रजिस्टर है इसमें से कितना करंट फ्लो होगा. सो लेट्स ड्रॉ द डायग्राम फर्स्ट. जब भी इस तरह की कुछ इन्फॉर्मेशन हो तो पहले डायग्राम ड्रॉ कर दो, उससे पूरा क्लियर हो जाएगा करना क्या है. तो देखो उसने 5 रजिस्टर हैं, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 एंड 12. इनको लगाया है सीरीज़ में. तो हमें पता है सीरीज़ में हम एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं. और बैटरी लगा दी है 9 वोल्ट की, ये लगा दी 9 वोल्ट की बैटरी, ठीक है. तो कह रहा हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू द 12 ओम रजिस्टर. अब हम आ जाते हैं कंसेप्ट पे कि सीरीज़ में सारे रजिस्टर मिलके करंट ड्रॉ करेंगे 9 वोल्ट की बैटरी से, और वो करंट फ्लो होगा इन सभी में से, क्योंकि सीरीज़ में सेम करंट फ्लो होता है. तो उसने ये पूछा 12 ओम के रजिस्टर से कितना होगा. वो चेक कर रहा है कि आपको कंसेप्ट पता है या नहीं है. हमें पता है कि सारे मिलकर जो करंट ड्रॉ करेंगे वही सब में से पास होगा. पैरेलल नहीं है ये कि सबको अलग अलग करंट जाएगा. तो इसलिए हमें ये करना है कि हमें ये देखना है कि सारे मिलकर कितना करंट ड्रॉ करते हैं. उसके लिए हमें इनका टोटल रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, दैट इज़ आर इक्वलेंट. तो हमें तो करंट का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो बच्चों उसका तो फॉर्मूला होता है V अपॉन R, ठीक है. लेकिन उसने कहा 12 ओम के रजिस्टर का, तो 12 ओम का जो रजिस्टर है उसका, लेकिन हमें पता है कि तो 12 ओम से जो जाएगा वो सब में से होकर निकलेगा और वो सेम ही रहेगा. तो इसलिए हम किसी का भी निकाल सकते हैं. तो पहले हम ये करते हैं कि इसका एक और डायग्राम बनाते हैं और इन सब का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं पहले. तो पहले आर इक्विवेलेंट निकालेंगे. तो इन सीरीज आर इक्विवेलेंट इज गिवन बाय R1 plus R2 plus R3 plus R4 plus R5. Okay, R1 is 0.2, R2 is 0.3, R3 is 0.4, R4 is 0.5 and R5 is 12. So now 0.2 plus 0.3 is 0.5, 0.5 plus 0.4 is 0.9, 0.9 plus 0.5 is 1.4, 1.4 plus 12 is 13.4. इसका मतलब ये सारे जो मिलकर 13.4 ओम के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनाया है इन्होंने. तो अगर हम एक और डायग्राम ड्रॉ करें, अगर तो ये है एक्चुअल सिचुएशन कि 13.4 का मानो रजिस्टर है और 9 वोल्ट की है बैटरी और ये खींच रहा है करंट. जितना ये ड्रॉ करेगा उतना ही 12 ओम से जाएगा, क्योंकि जितना ड्रॉ करेगा उतना ही एंट्री कर पाएगा इस पूरी लाइन में, ठीक है. तो हमें बस अब ये हमें मिल गया आर इक्वलेंट और ये आ गया हमारा पोटेंशियल डिफरेंस. तो नाउ करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी
आई इक्वस टू वी अपॉन आर, यहाँ पे आर हम कौन सा लेंगे, आर इक्वलेंट, वी इज़ 9 वोल्ट, दिस इज़ 13.4, डेसिमल हटाया 245 जा 45.67 एम्पियर। ठीक है, फिर हम ये लिख देंगे, वी नो दैट इन सीरीज same current flows through each resistor. In series, same current flows through each resistor. Therefore, same current flow through each resistor with that of drawn through the battery. यानी जो बैटरी से करंट ड्रॉ होता है वही सभी में से पास होता है, इसलिए hence 45.67 एम्पियर of current will pass through 12 ohm resistor. Through 12 ohm resistor. Now in 10th question ये पूछा है कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स इन पैरेलल आर रिक्वायर्ड टू कैरी 5 एम्पियर ऑन अ 220 वोल्ट लाइन। वो कह रहा है कि 176 ओम के रजिस्टर लगाने हैं पैरेलल में, तो कितने लगाएं कि 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो। ठीक है, तो हम मान लेते हैं भाई एन रजिस्टर लगा दो, ऐसे कुछ तो लगाने पड़ेंगे। हम मान लेते हैं कि हमने एन रजिस्टर लगाए हैं। So let n resistors of 176 ohm are connected in parallel. ठीक है, तो देखो एक डायग्राम बनाते हैं। हमें पता नहीं कितना एन है, तो हमने तो बस ऐसे डायग्राम हम रफ ऐसे बना रहे हैं देखने के लिए, विजुलाइज करने के लिए। तो अभी तो हमने 5 लगा दिए, हमें नहीं पता कितने। ओके, तो ये 176 ओम के रजिस्टर लगाए हैं पैरेलल में 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ करने के लिए। तो ये 220 वोल्ट ठीक है, 220 वोल्ट और 5 एम्पीयर का करंट। ठीक है बच्चों, तो अभी कह रहा हाउ मेनी सच रजिस्टर्स आर जॉइंट। तो देखो ये सारे मिलके ही कर रहे हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि ये जो सारे मिलके हैं वो आर इक्वलेंट के बराबर है। यानी ये सारे जो हैं पैरेलल में, इनका कुछ तो निकलेगा, इसी टोटल रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं दैट इज आर इक्वलेंट। ठीक है, 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट जो ड्रॉ करता है वो ये सारे रजिस्टर हैं, और इनका टोटल रजिस्टर हमने मान लिया आर इक्वलेंट। तो बाय ओम्स लॉ
बाय ओम्स लॉ हम ये बता सकते हैं कि 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट खींचने वाला रजिस्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है। सो R इज इक्वल टू V अपॉन आई। तो 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ जो होता है वो 44 ओम का रजिस्टर ही कर सकता है। तो इसका मतलब R इक्वलेंट जो है वो है 44 ओम, ये है। और R इक्वलेंट कहाँ से आया बच्चों? वो आया इससे, यानी जब 176 ओम के कुछ रजिस्टर पैरेलल में ज्वाइन किए तब R इक्वलेंट आया। इसका मतलब इन सब का जो टोटल रेजिस्टेंस है, ये 176 ओम के सारे रजिस्टर का जो टोटल रेजिस्टेंस है दैट इज़ R इक्वलेंट यानी 44। अब हमें देखना है कि कितने रजिस्टर का टोटल जो है वो 44 होता है। 176 ओम के कितने रजिस्टर का पैरेलल जो है उसमें अगर हम उसका इक्वलेंट निकालें तो वो 44 होना चाहिए। तो हमने मान लिया है कि n रजिस्टर हैं, ठीक है। तो अब हम R इक्वलेंट का फॉर्मूला लगाते हैं कि इन पैरेलल 1 अपॉन R इक्वलेंट, पैरेलल का जो फॉर्मूला होता है वो 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 अप टू जितनी भी बार होता है। तो यहाँ पे n रजिस्टर है, n टाइम्स हो जाएगा। और R1 R2 R3 नहीं लगाया हमने यहाँ पर क्योंकि सारे आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं ना, सारे ही 176 के, इसलिए R1 भी 176 है, R2 भी 176 है। तो हमने R1 R2 R3 की जगह R लिखा है। और दिस इज़ n टाइम्स, तो 1 अपॉन R को अगर हम n टाइम प्लस करेंगे बच्चों तो वो हो जाएगा n इंटू 1 अपॉन R, ठीक है। तो जब आइडेंटिकल रजिस्टर हो तो तुम डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा सकते हो, 1 अपॉन R इक्वलेंट इक्वल्स टू n अपॉन R, ओके। तो देयरफॉर n होगा R अपॉन R इक्वलेंट। n निकालना हो तो इसको उधर ले गए, तो R ऊपर R इक्वलेंट नीचे। तो बच्चों R जो है वो है 176 ओम और R इक्वलेंट है 44। तो इनको जो हमने डिवाइड किया तो आंसर आया 4। इसका मतलब बच्चों 4 रजिस्टर लगाने पड़ेंगे हमें 176 ओम के पैरेलल में, तो उनका टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा 44। और ये जो 44 ओम का रजिस्टर है ये 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर लेगा, ओके। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है शो हाउ वुड यू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स ईच ऑफ 6 ओम सो दैट द कॉम्बिनेशन हैज़ a 9 ohm resistance or a 4 ohm resistance। हमें पता है कि we can connect several resistors in different ways, okay। तो वो कह रहा है कि बताओ कैसे इनको करें कंबाइन कि आंसर 9 आ जाए। तो हमारे पास 3 रजिस्टर हैं बच्चों 6 ohm के, ठीक है। तो देखो एक तरीका तो होता है सीरीज़ में लगा दो। पहले हम ये सोचते हैं कि भाई कितने पॉसिबल वेज हैं टू कनेक्ट 3 रजिस्टर। तो एक तो ये तरीका हो सकता है, ठीक है। एक हो सकता है पैरेलल में लगा दें, एक ही हो सकता है तरीका, ठीक है। दूसरा ये हो सकता है कि और एक ही हो सकता है कि 2 रजिस्टर लगा दिए 6 ओम वाले पैरेलल में और उसके साथ 6 ओम का लगा दिया सीरीज़ में, या हमने 2 लगा दिए 6 ओम के सीरीज़ में उसके साथ पैरेलल में लगा दिया 6 का, या तीनों ही 6 के लगा दिए पैरेलल में, या तीनों ही लगा दिए सीरीज़ में, ठीक है। अब अगर ये तीनों तो सेम हैं 6 ओम के हैं रजिस्टर, अगर ये तीनों डिफरेंट होते तो फिर इसमें हम 3 तरीके और बना सकते थे, इसमें 2 तरीके और बन जाते, इसमें भी 2 और बन जाते, चेंज कर देते थे। जैसे यहाँ 1 यहाँ 2 यहाँ 3, फिर यहाँ 2 रख देते, यहाँ 3 यहाँ 1, फिर यहाँ 3 यहाँ 1 यहाँ 2। तो इस तरह से 3 वे बन जाते हैं इसमें। लेकिन क्योंकि यहाँ सेम है इसलिए आप इसको कैसे भी रख लो ये सेम ऐसे ही रहेगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे डिफरेंट होते हैं ना तो भी हम ऐसा कर सकते हैं कि भाई यहाँ पे 1 रखा, यहाँ पे 2, यहाँ 3 ओम का रजिस्टर। अगर मान लो 1 2 3 ओम के रजिस्टर लगाने होते हैं, फिर यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ 3 और यहाँ 1, तो एक तरीका ये हो गया। फिर एक हो जाता है यहाँ पर हम 1 3 आ गया, अब यहाँ 2 रख देते हैं, यहाँ 3 आ जाता और यहाँ 1 आ जाता। तो इस तरह से हमारे पास 3 तरीके होते हैं अगर हमारे पास डिफरेंट रेजिस्टेंस होते तो। इसमें 3 होते,
इस तरीके में 3 होते, एक ही होता और एक ही होता, तो 3 + 3 + 2, तो 8 वेज टू कनेक्ट 3 रजिस्टर। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आइडेंटिकल रजिस्टर है इसलिए हमारे पास केवल 4 मेथड हैं टू कंबाइन 3 रजिस्टर ऑफ 6 ओम। ठीक है, अब इनमें से वो करा है कि किसका आंसर 9 है और किसका 4 है, तो निकाल लेते हैं। सीरीज़ में तो तुम्हें पता ही है कि टोटल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है R1 + R2 + R3, सो इट इज़ 18 ओम। पैरेलल में होता है 1/R इक्वलेंट इक्वल्स टू 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, so 3/6, so 1/2, 1/R equivalent is 1/2, so R equivalent will be 2। तो 18 और 2 आया है, तो ये दोनों नहीं आए हैं, ठीक है ना अभी भी। तो अब देखते हैं इसमें क्या होता है। तो देखो ये दोनों तो हैं सीरीज़ में, तो पहले तो इनका निकाल लेते हैं कि टोटल कितना होगा। 6 + 6 12, तो ये जो है इन दोनों का जो टोटल रेजिस्टेंस है वो हो गया है सीरीज़ में 12 ओम। ठीक है, तो इसको हम अलग ही सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो इन दोनों की जगह अगर मैं दूसरा डायग्राम बना दूं तो इस तरह से 6 और 6 की जगह 12 ओम का मैंने लगा दिया एक, क्योंकि दोनों मिलाकर टोटल इनका 12 ओम है। तो इसकी जगह मैं ऐसा एक डायग्राम बना सकता हूँ कि एक 12 ओम का रजिस्टर, एक 6 ओम का रजिस्टर पैरेलल में लगे हुए हैं। ठीक है, इसका नेक्स्ट यही होगा ना स्टेज, क्योंकि 2 6 ओम से हमने देख लिया 12 ओम का ही बन रहा है। अब इसका निकाल लेते हैं टोटल कितना होगा। तो ये पैरेलल है, तो पैरेलल का फॉर्मूला होगा 1/R1 + 1/R2 का रेसिप्रोकल, फिर एलसीएम लिया, फोर ओम। आर इक्वलेंट कितना है बच्चों, 4 ओम। तो यही चाहिए था ना हमें, वो कह रहा था ना 4 ओम का कैसे। सेकंड का आंसर तो मिल गया हमें, और फर्स्ट का देख लेते हैं। तो यही हो सकता है फर्स्ट को। ठीक है, तो फर्स्ट वाले के लिए हम ये करते हैं कि एक सीरीज़ और उसके साथ ये दोनों पैरेलल। दिस इज़ द फोर्थ वे टू कनेक्ट 3 रजिस्टर्स। तो बच्चों पहले इन दोनों का निकाल लेते हैं, 2 वालों का पैरेलल निकाला करो। तो ये दोनों 6 ओम के रजिस्टर पैरेलल में है, तो इनका जो टोटल रेजिस्टेंस होगा 2.6 का रेसिप्रोकल, so 1/R equivalent equals to 1/3, therefore R equivalent equals to 3। तो अब ये दोनों मिलके इसकी जगह 3 का हो गया, तो इसका नेक्स्ट डायग्राम हम ऐसा बना देते हैं। ये डायग्राम हम इसलिए बना रहे हैं ताकि हमें इजी रहे, बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम इसको विजुअली देखना भी चाह रहे हैं कि ये जो 6 ओम के रजिस्टर 2 लगाए थे पैरेलल में, तो इसका मतलब ये था कि ये दोनों उतना ही काम कर रहे थे जितना अगर हम एक सिंगल रजिस्टर लगा देते 3 ओम रेजिस्टेंस का। ठीक है, तो अब इन दोनों की जगह हमने 3 ओम का लगा दिया और एक 6 ओम का है, और दोनों हैं सीरीज़ में, इसलिए अब जो इनका टोटल रेजिस्टेंस होगा वो होगा R1 + R2, दैट इज़ 6 + 3, दैट इज़ 9 ओम। ठीक है बच्चों, तो यही उसने पूछा था कि 9 ओम का और 4 ओम का। तो अब हम लिख देते हैं आंसर कि फर्स्ट का आंसर क्या है। टू गेट अ 9 ओम रेजिस्टेंस we should connect 2 6 ohm resistor in parallel। ठीक है, टू 6 ohm resistor in parallel with a 6 ohm resistor इन सीरीज। यानी 2 6 ओम के पैरेलल कॉम्बिनेशन को 6 ओम के रेजिस्टर के साथ सीरीज में लगा देंगे हम।
ठीक है। और दूसरा था कि 4 ओम का रेजिस्टर बनाने के लिए ये जो हमने निकाला था ना यहाँ पे 4 ओम के लिए क्या किया था, 2 6 ओम के लगाए सीरीज़ में, उसके साथ 6 ओम का लगाया पैरेलल में टू गेट 4 ओम रेजिस्टेंस ठीक है। तो हमें 6 ओम के सीरीज़ में लगाने चाहिए 2 और उनको 6 ओम के साथ पैरेलल में लगा देना चाहिए। ठीक है, यानी एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन को हमें पैरेलल में लगाना है 6 ओम के साथ, तो हमें 4 ओम का हमारा टोटल रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है बच्चों। नाउ इन 12th क्वेश्चन, several electric bulbs designed to be used on a 220 volt electric supply line are rated 10 watt. How many lamps can be connected in parallel with each other across the two wires of 220 volt line if the maximum allowable current is 5 ampere? तो कह रहा है कि भाई 220 वोल्ट की लाइन के लिए डिज़ाइन किए हैं बल्ब जिस पर रेट है 10 वाट। तो वाट में जो रेट होती है दैट इज़ पावर। ठीक है, रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी लिखा हुआ है कि उस बल्ब को इतनी एनर्जी कंज्यूम करनी है। तो 220 वोल्ट की लाइन है और पैरेलल में लगाने हैं। तो कह रहा है कि कितने बल्ब लगाएं कि टोटल 5 एम्पेयर से ज़्यादा का करंट नहीं ड्रॉ कर पाएँ। तो ऐसा अभी हमने एक क्वेश्चन किया था कि हाउ मेनी 176 ओम रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो सिमिलरली हम इसको कर सकते हैं कि भाई 10 वोल्ट के हैं, बस वहाँ पे था रेजिस्टेंस दे रखा था या पावर दे रखी है। तो इस तरह से मान लेते हैं अभी तो n मानेंगे हम कि लेट n सच बल्ब्स आर रिक्वायर्ड। इनको लगा दिया पैरेलल में। इन सब की पावर दे रखी बच्चों 10। और 220 वोल्ट की लाइन है और उससे ये खींचना है इनको 5 एम्पियर से ज़्यादा का नहीं आना चाहिए। मैक्सिमम अलाउेबल करंट इज़ 5 एम्पियर। तो मान लेते हैं 5 एम्पियर का ही ड्रॉ कर रहे हैं सब। तो कह रहा है हाउ मेनी सच बल्ब्स सच लैम्प्स आर रिक्वायर्ड। तो लेट n such lamps are required which can draw 5 ampere of current from a 220 volt supply. ओके 220 वोल्ट की बैटरी से 5 एम्पेयर का करंट खींचते हैं ये सब मिलके। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि बल्ब की पावर गिवन है। एक बल्ब की पावर है 10 वाट और इन सबको लगाया है पैरेलल में। पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट का है। अब देखो ये जो करंट है आई वो भी दे रखा है 5 एम्पेयर का। तो देखो हमारे को ये चाहिए कि हमें ये निकालना है कि नंबर ऑफ बल्ब निकालना है हमें। तो ठीक है, तो देखो एक तरीका ये है करने का कि हम P जो है और V उसका एक फॉर्मूला है P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इस फॉर्मूले का यूज़ करके अगर हम R निकाल लें बल्ब का, एक बल्ब का रेजिस्टेंस पता चल जाए, या R उधर ले गए P इधर आ गया तो R हो गया वी स्क्वायर अपॉन P।
तो अगर हम V और P की वैल्यू रख के R निकालें तो हमें पता चल जाएगा एक बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। अब हम ये 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस इसलिए ले पा रहे हैं यहाँ पर P के साथ V इसलिए ले पा रहे हैं क्योंकि पैरेलल में जो बल्ब लग रहे हैं उन सबका पोटेंशियल डिफरेंस वही है जो बैटरी का वोल्टेज है, ठीक है ना। अगर मान लो ये सीरीज़ में लगे होते हैं इस तरह से, तो अब बैटरी का वोल्टेज अगर 220 है तो इसका तो अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और इसका अलग होगा, क्योंकि सीरीज़ में थोड़ी सेम होता है पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के वोल्टेज के बराबर, तो वहाँ पे हम ऐसा नहीं कर पाते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि 220 वोल्ट इसलिए नहीं ले लिया क्योंकि दे रखा है, ये इसलिए ले लिया क्योंकि हमें कंसेप्ट पता है कि पैरेलल में जब कुछ बल्ब लगाएंगे तो उन बल्ब्स का या उन लैम्प्स का जो टोटल रेजिस्टेंस होगा, एक एक बल्ब का जो रेजिस्टेंस होगा वो वही होगा जो बैटरी का वोल्टेज है। पैरेलल में हमने ये पढ़ा है, इसलिए हमने P के साथ, क्योंकि P तो ले रहे हैं हम एक बल्ब का, P तो ले रहे हैं हम एक बल्ब का और V ले लिया हमने सबका टोटल, तो फिर ये कैसे चल रहा है, ये सब सोचना है। तो लेकिन हम देखेंगे भाई P एक बल्ब का लिया तो V 220 वोल्ट सबका है, पूरी बैटरी का वोल्टेज है, लेकिन पैरेलल में हर बल्ब का वोल्टेज वही होता है जो बैटरी का वोल्टेज है, इसलिए P के साथ V चला दिया हमने और ये हम निकाल पाएंगे। अब कोई कहे कि भाई P और V का एक और फॉर्मूला है, P इज इक्वल्स टू VI, ये भी है ना, P इज इक्वल्स टू VI, और एक और है P इज इक्वल्स टू I²R। तो कोई ये कह सकता है कि मैं इस फॉर्मूले का यूज़ करके भी R निकाल सकता हूँ क्योंकि I भी तो दे रखा है। तो जैसे हमने P इज इक्वल्स टू V²/R फॉर्मूले का यूज़ करके R निकाला, सिमिलरली वी हैव अनदर फॉर्मूला P इज इक्वल्स टू I²R। तो कोई ये भी कर सकता है कि भाई मैं R इधर से निकाल लूँगा, मुझे ये फॉर्मूला याद आया, तो P/I², P भी दे रखा है पावर, I भी दे रखा है, तो कोई ये आर्गुमेंट कर सकता है। लेकिन उसको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो वो ये सोचेगा कि भाई P तो मैंने एक बल्ब का ले लिया, क्या ये I भी एक बल्ब का है, तो ये 5 एम्पेयर का जो करंट ड्रॉ हुआ, क्या हर बल्ब में से 5 एम्पेयर का करंट जाएगा? लेकिन हमें पता है कि यहाँ पैरेलल में सबका करंट अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यहाँ पे सबको अलग अलग रास्ते मिल गए, तो इसलिए यहाँ पर ये 5 एम्पेयर का करंट जो है इट इज़ नॉट करंट फॉर ईच बल्ब, तो इसलिए यहाँ पर पावर तो हम ले रहे हैं एक बल्ब की, लेकिन I तो एक बल्ब का दे ही नहीं रखा, इसलिए वी कैन नॉट यूज़ दिस, ठीक है। इसलिए यही हम करेंगे। तो सबसे पहले हम R निकालते हैं, ठीक है बच्चों। तो R इज इक्वल्स टू V²/P, तो देयरफॉर रेजिस्टेंस ऑफ ईच बल्ब V²/P, V है बच्चों 220, P है 10 वाट, $4840, ठीक है। ये आ गया हमारा एक बल्ब का रेजिस्टेंस। तो कह रहा है हाउ मेनी सच बल्ब्स आर रिक्वायर्ड, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन हो गया वो 176 ओम वाले जो रजिस्टर था ना बल्ब का, वैसा क्वेश्चन हो गया, क्योंकि अब हमारे पास रेजिस्टेंस आ गया। तो अब हम इसको यूँ दोबारा से कंसिडर कर सकते हैं कि भाई बल्ब है हमारे पास कुछ, ये पता नहीं कितने, तो वही पूछ रहा है कि हाउ मेनी सच बल्ब्स आर रिक्वायर्ड so how many 4840 ohm registers are connected, ये 4840 ohm के हैं सारे, और ये 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो कह रहा है ऐसे कितने लगाएं, तो हमने मान लिया n। तो अब हमें पता है कि 220 वोल्ट की लाइन से अगर 5 एम्पीयर का करंट खींचना है तो टोटल रेजिस्टेंस कितना चाहिए, ठीक है। तो बाय ओम्स लॉ R इक्वलेंट इज इक्वल्स टू V/I, V है 220, I है 5, तो इसका मतलब टोटल जो रेजिस्टेंस है वो होना चाहिए 44 ओम का। 44 ओम का रेजिस्टेंस ही 220 की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर सकता है।
इसका मतलब ये जो सारे बल्ब हैं इनका टोटल रेजिस्टेंस 44 ओम है और ये बल्ब लग रहे हैं पैरेलल में। इसका मतलब इनका जो इक्विवेलेंट है आर इक्विवेलेंट दैट इज़ 44। तो नाउ 1/R इक्विवेलेंट इज 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4 अप टू n टाइम्स। हमें पता नहीं है ना कितने बल्ब हैं और सबका आइडेंटिकल है, एक जैसा है। R1 R2 R3 R4 सारे सेम है, इसलिए हमने R1 की जगह भी R लिया और सबकी जगह R ले लिया। तो बच्चों 1/R को अगर हम n टाइम प्लस करते हैं तो हो जाता है n/R। ठीक है, तो n अगर निकालना है तो R/R इक्वलेंट और R क्या है, एक बल्ब का रेजिस्टेंस दैट इज 4840 एंड व्हाट इज R इक्वलेंट, R इक्वलेंट इज द टोटल रेजिस्टेंस दैट इज 44 और ये इससे कैंसिल हो गया 110 टाइम्स। इसका मतलब 110 बल्ब चाहिए, 110 सच लैम्प्स आर रिक्वायर्ड। एक 110 ऐसे लैम्प चाहिए, वो मिलकर 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पीयर का करंट ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है, तो पावर दे रखा था, पावर से हमने रेजिस्टेंस निकाल लिया इस फॉर्मूले का यूज़ करके। और क्यों ये फॉर्मूला यूज़ किया, ये क्यों नहीं किया, इसको ध्यान में रखना। इसी को कहते हैं कंसेप्ट। कंसेप्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। कोई ये लगा के आएगा वो कहेगा बिल्कुल सही है मेरा, लेकिन उसने बिल्कुल सही फॉर्मूला तो लगाया है लेकिन गलत जगह। तो बच्चों आई होप आपको हर टॉपिक अच्छे से क्लियर हो रहा होगा। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक ज़रूर करें। और टॉपिक्स के ऊपर भी अगर आप वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल ऑनलाइन CBSE क्लासेस को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो अपलोड होते ही उसकी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र से जुड़ना चाहते हैं तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर प्रतिभा विकास अध्ययन केंद्र ऐप डाउनलोड करें या हमारी वेबसाइट www.onlinecbseclasses.com पर जाकर इंक्वायरी फॉर्म फिल करें। लेट्स स्टार्ट 13th क्वेश्चन। A hot plate of an electric oven connected to a 220 volt line has two resistance coil A and B, each of 24 ohm resistance, which may be used separately in series or in parallel. What are the currents in three cases? तो एक ओवन है जिसमें दो रेजिस्टेंस हैं जिनको सेपरेटली यूज किया जा सकता है, एक साथ सीरीज़ में या पैरेलल में लगा के। और वो जो दोनों रेजिस्टेंस कॉइल हैं वो 24 ओम उनका रेजिस्टेंस है। तो सेपरेटली भी लगाया जा सकता है। ठीक है, एक साथ लगाया जा सकता है सीरीज़ में। and also in parallel. Okay, so what are the currents in three cases? तो कह रहा है कि तीनों केस में जब सिंगल लगाई 24 ओम की तब, जब सीरीज़ में लगाया तब, और जब पैरेलल लगाया तब टोटल करंट कितना ड्रॉ होगा बैटरी से। ठीक है बच्चों, तो आई का फॉर्मूला होता है V/R। करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इज V/R। सो इन फर्स्ट केस V इज 220 वोल्ट एंड R इज 24। सो 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24। 55.6 ampere of current is drawn in first case. Now in second case, two coils are joined in series. So firstly we'll find total resistance. In series, total resistance is given by R1 plus R2. So 24 ओम के दो रजिस्टर अगर सीरीज में लगाएं तो दोनों मिलके 48 ओम का रेजिस्टेंस डेवलप कर रहे हैं। V है 220, तो इसलिए
now total current drawn from the battery is V upon R. So 55.12 ampere of current is drawn from the battery. Okay, now in third case, total resistance, that is R equivalent, is 1 upon R1 plus 1 upon R2, because two resistance of 24 ohm are joined in parallel. So 1 upon 24 plus 1 upon 24, so 2 upon 24. So 1 upon R equivalent is equals to 1 upon 12. Therefore R equivalent is equals to 12 and V is 220 वोल्ट. तो ये जो दो है मिलकर ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे, V अपॉन R. सो V इज 220, R इज 12. सो दिस मच ऑफ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी. ठीक है, ये है सबसे ज़्यादा करंट यहीं पे फ्लो हुआ है, क्योंकि रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो इसलिए उनका टोटल रेजिस्टेंस बहुत कम हो रहा है, इसलिए ही यहाँ पर करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ गई है. इन 14th क्वेश्चन वी नीड टू कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm resistor in each of the following circuit. First circuit 6 volt battery in series with 1 and 2 ohm resistor. ठीक है, ये पहला सर्किट है बच्चों, जिसमें 1 और 2 ohm के रजिस्टर लग रहे हैं सीरीज में 6 वोल्ट की बैटरी के साथ. तो यहाँ पे वो कह रहा है कि 2 ohm का जो रजिस्टर है उसकी जो पावर यूज्ड है उसको कंपेयर करो. ठीक है, अभी इसका मतलब समझेंगे हम. सेकंड में कह रहा है कि अगर 4 वोल्ट की बैटरी के साथ 12 और 2 ohm के पैरेलल में हैं. ठीक है, here 4 volt battery is combined with a 12 and 2 ohm resistor in parallel. ठीक है, तो कह रहा है दोनों ही में कह रहा है 2 ohm वाला जो रजिस्टर होगा उसकी पावर जो यूज़ हो रही है. ठीक है, तो देखो ये इनके उसने रजिस्टर बताया, मान लेते हैं ये बल्ब है. ठीक है, बल्ब का भी अपना एक रजिस्टेंस होता है, तो यहाँ पर उसने केवल रजिस्टर लिखा है, तो ये कंसिडर कर लो कि ये 2 ohm जो है एक बल्ब लगा हुआ है यहाँ पर, उसका रेजिस्टेंस 2 ohm है दोनों ही केसेस में. ठीक है, तो अब वो कह रहा है कि दोनों केसेस में बताओ कि 2 ohm वाला जो है उसका जो पावर है, यानी बल्ब जो है वो कितनी पावर कंज्यूम कर रहा है, 6 वोल्ट की बैटरी से कितनी पावर वो कंज्यूम कर रहा है. तो दोनों में उसका रेशो बताना है कि दोनों में जो पावर यूज़ हो रही है P1 और P2. ठीक है, उसका हमें रेशो बताना है. कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ohm रजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्किट. पहला सर्किट और दूसरा सर्किट जो है उसमें, तो देखो बच्चों पावर का जो फॉर्मूला होता है, कई फॉर्मूले हैं पावर के. एक तो है VI, एक है V² अपॉन R, एक है I² R. ठीक है, तो ये मेन जो फॉर्मूला है उनमें इनमें से हमें कोई फॉर्मूला लेना है. तो देखो यहाँ पर R तो दे रखा है, V भी दे रखा है. ठीक है, तो वन कैन थिंक ऑफ दिस फॉर्मूला. ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो कि ये दो रजिस्टर जो हैं 1 और 2 ohm के जो रजिस्टर हैं ये दोनों सीरीज़ में हैं 6 वोल्ट की बैटरी के साथ. ठीक है, तो लेकिन सीरीज़ में दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होता है. तो ये जो 6 वोल्ट की बैटरी है 1 ohm की जो 1 ohm का जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्ट कुछ और होगा और 2 ohm का कुछ और होगा. ठीक है, दोनों का जो टोटल वोल्टेज है वो 6 ohm है, V1 V2. ठीक है बच्चों, तो एक तो ये ध्यान रखना. तो इसलिए अगर मैं मान लो पावर का फॉर्मूला लगाता हूँ और ये तो ले लेता हूँ R और ये ले लेता हूँ V, तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये 2 ohm वाले का V नहीं है, ये तो इन दोनों 1 और 2 ohm वाले का V है. ठीक है ना,
तो इसलिए हम ये फॉर्मूला तो अभी यूज़ नहीं कर सकते, या तो इसका अलग V1, ये जो V2 है इसकी वैल्यू निकालने या तो हम फिर कर सकते हैं कि भाई उसका अलग ही पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो। एक तरीका तो ये है, ठीक है। तो देखो हम ये कर सकते हैं, दूसरा काम ये कर सकते हैं कि पहले हम आई निकालने की, दोनों 1 और 2 ओम के जो रजिस्टर हैं ये 6 वोल्ट की बैटरी से कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं। तो अगर आई आ जाता है तो वही सेम करंट फ्लो होगा 1 ओम से भी, और वही सेम करंट फ्लो होगा 2 ओम से, क्योंकि सीरीज में सेम करंट फ्लो होता है। और फिर हम ये फॉर्मूला लगा देंगे तो पावर आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले हमें 1 और 2 ओम के जो रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तो इनका इक्विवेलेंट रजिस्टेंस निकालना है। इन सीरीज इट इज़ R1 + R2, सो 1 + 2, सो इट इज़ 3 ओम, ठीक है। ये 3 ओम के रेजिस्टेंस है दोनों मिलके, और बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट। इसका मतलब ये दोनों मिलके कितना करंट ड्रॉ कर रहे हैं बैटरी से, ठीक है। तो आई आया 2 एम्पियर। इसका मतलब ये दोनों मिलकर 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। अब इन सीरीज सेम करंट फ्लो थ्रू द ईच पार्ट ऑफ द सर्किट, इसलिए जितने भी रेजिस्टेंस हैं उन सब का करंट जो टोटल करंट ड्रॉ है उसके बराबर होगा। तो इन सीरीज़ यहाँ से जो I1 जाएगा और यहाँ जो I2 होगा वो दोनों I के बराबर होंगे, जो यहाँ से निकला जो कि है 2 एम्पियर का। तो इसका मतलब I2 भी 2 है, ठीक है। तो हमें तो क्योंकि पावर 2 ओम वाले रेजिस्टेंस की निकालनी है ना, इसकी ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसकी पावर निकालनी है, तो इसलिए उसको हम P2 समझ लेते हैं, या P मान लो, P = I² R, ठीक है। देयरफॉर पावर यूज्ड बाय 2 ओम रजिस्टर P = I²R। आई कितना है, आई हमने निकाल लिया है कि 2 एम्पियर का करंट ड्रॉ हो रहा है, ठीक है ना। 2 ओम के रेजिस्टेंस से कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो 2 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ पर ही है, और इसमें से 2 एम्पियर का ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ से 2 का निकला है, तो दोनों में से 2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। तो आई तो ले लिया हमने 2, और रेजिस्टेंस भी है 2, तो 2² 4 × 2, तो 8 वाट पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूला यूज़ किया और इस सेकंड वाले रजिस्टर की पावर निकाली, ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया। अब सेकंड केस देखो, यहाँ पर ये जो 12 और 2 ओम का रजिस्टर्स है ये पैरेलल में लगा हुआ है, ठीक है। और पैरेलल में जो दोनों रजिस्टर होते हैं उनका पोटेंशियल डिफरेंस वही होता है जो बैटरी का वोल्टेज है। इसका मतलब 2 ओम का जो रेजिस्टेंस है उसका वोल्टेज 4 वोल्ट है। तो देयरफॉर इन सेकंड केस पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 ओम रजिस्टर इज 4 वोल्ट, ठीक है। इसका रेजिस्टेंस, इसका पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस तो इसका 2 ओम है ही सही, इसलिए हम ये फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। तो देयरफॉर P = V² R, V is 4, R is 2, 4² 16, 16/2, 8, so 8 watt ऑफ पावर इज कंज्यूम्ड, ठीक है बच्चों। तो इसको हमने P1 दे देते हैं और इसको P2 दे देते हैं, ठीक है। वो कह रहा है कंपेयर करो, तो हम देख रहे हैं दोनों सेम है, P1 इज इक्वल टू P2, तो हम लिखेंगे P1 = P2, या हम लिख सकते हैं P1/P2 = 1:1। इस तरह से भी कंपेयर कर सकते हैं। तो उनकी दोनों में सेम ही पावर कंज्यूम हो रही है, ठीक है। एक में 6 वोल्ट की बैटरी, एक में 4 वोल्ट की बैटरी, एक सीरीज में, एक पैरेलल में, एक में दूसरा रेजिस्टेंस 12 ओम का, दूसरे में रेजिस्टेंस 1 ओम का, ठीक है। तो इस तरह से वी कैन कैलकुलेट। नाउ क्वेश्चन नंबर 15th, 2 lamps, one rated 100 watt at 220 volt, other 60 watt at 220 volt,
are connected in parallel to electric main supply, what current is drawn from the line if the supply voltage is 220 वोल्ट. तो दो बल्ब हैं, एक पे लिखा है 100 वाट 220 वोल्ट, दूसरे पे लिखा है 60 वाट 220 वोल्ट. तो बाजार से जो हमने लैंप लाते हैं उसके ऊपर रेटिंग होती है दो तरह की. एक वॉट में होती है जो हमें बताती है कि ये कितना पावर कंज्यूम करेगी, इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी टू कंज्यूम इलेक्ट्रिक पावर जो है दैट इज़ 100 वाट. ठीक है बच्चों, तो 1 वाट होता है 1 जूल अपॉन 1 सेकेंड. तो इसका मतलब 100 वाट जिस बल्ब पे लिखा हुआ है वो 100 जूल एनर्जी 1 सेकेंड उसको रिक्वायर्ड है. अगर 100 जूल एनर्जी के बराबर के इलेक्ट्रॉन भेज दिए तुमने तो वो 100 वाट के बराबर की एनर्जी को लाइट में चेंज कर देगा. ठीक है, और 100 वाट के बराबर की लाइट तुम्हें दे देगा. लेकिन अगर 100 वाट का बल्ब है और उसको तुम 50 जूल ही दे रहे हो एनर्जी, तो फिर ध्यान रखना कि वो 100 वाट का होते हुए भी उतनी पावर डिलीवर नहीं कर पाएगा. इसलिए जो रेटिंग होती है किसी भी डिवाइस पर वो उसकी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, ज़रूरी नहीं है वो उसको मिले. तो बल्ब पे लिखा था 100 वाट 220 वोल्ट, यानी वो कह रहा है कि 220 वोल्ट की बैटरी से इसको अगर कनेक्ट कर दिया तो 100 वाट के बराबर की लाइट आपको दे देगा. 100 वाट हर सेकंड 100 जूल एनर्जी पहुंच गई तो उतनी आपको लाइट दे देगा, और उसके लिए इसको 220 वोल्ट की लाइन चाहिए. दूसरे पर लिखा है 60 वाट और उसको भी 220 वोल्ट चाहिए. अब देखते हैं कि उन दोनों को उसने कनेक्ट किया पैरेलल में. ठीक है, और वो कह रहा है कि क्या करंट ड्रॉ करेंगे फ्रॉम द लाइन अगर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दो. अगर वोल्टेज 220 है तो देखो बल्ब पे 220 लिख रहा था और वोल्टेज उस लाइन का भी 220 है. इसका मतलब फिर कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो 100 वाट का और 60 वाट के बराबर की पावर डिलीवर कर देंगे. ठीक है, तो देखो इसको करते हैं. ये दोनों बल्ब 100 और 60 वाट के पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं. तो इसको ड्रॉ करते हैं. 2 लैम्प्स, 2 लैम्प हैं. हंड्रेड वाट और 60 वाट के पैरेलल में कनेक्टेड हैं. तो हमने 2 रजिस्टर कनेक्ट कर दिए. लैंप का भी रेजिस्टेंस होता है. ठीक है बच्चों, तो ये 100, ये 60 इन पैरेलल. विथ 220 वोल्ट सप्लाई. तो कह रहा है व्हाट करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द लाइन इफ सप्लाई वोल्टेज इज 220 वोल्ट. ये पावर उसने गिवन है. तो हमें टोटल करंट यहाँ से बैटरी से कितना होगा ये हमें निकालना है. ठीक है बच्चों, तो देखो हमें पता है कि इन पैरेलल कॉम्बिनेशन द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ईच रजिस्टर और बल्ब इज इक्वल्स टू वोल्टेज ऑफ द बैटरी. इसका मतलब पैरेलल में जो वोल्टेज बैटरी का होता है वही दोनों रजिस्टर का हो जाएगा. इसका मतलब 100 वाट जो है का बल्ब जो है उसको 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है उसका भी, और 60 वोल्ट का भी 220 वोल्ट है. ठीक है, तो P1 इज़ 100 वाट, V1 इज़ 220 वोल्ट, P2 इज़ 60 वाट एंड V2 इज़ 220 वोल्ट. ठीक है, तो हमें निकालना है करंट. तो हमें पता है बच्चों कि पावर इज इक्वल्स टू VI. तो इसका मतलब P1 इज इक्वल्स टू V1 I1. तो I1 इक्वल्स टू P1 अपॉन V1. P1 है 100, P1 है 220. इसका मतलब पहले बल्ब में इतना करंट जा रहा है. ठीक है, 100 वाट वाले में. सिमिलरली P2 इक्वल्स टू V2 I2. सो I2 इज इक्वल्स टू P2 अपॉन V2 एंड P2 इज 60, V2 इज 220. इसका मतलब हुआ कि सेकंड बल्ब में 60 अपॉन 220 एम्पियर का करंट जा रहा है. तो ये हमने I1 और I2 की वैल्यू निकाल ली. लेकिन उसने तो कहा कि लाइन से कितना करंट ड्रॉ हुआ, यहाँ से कितना निकला ये पूछा है. तो बच्चों यही तो करंट पैरेलल में आगे जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है. तो अगर हमें I निकालना है तो I1 और I2 को प्लस कर देते, क्योंकि वो दोनों मिलके ही तो कभी I थे. ठीक है, और जो आके डिस्ट्रीब्यूट हो गया. तो देयरफॉर
total current drawn from battery is equals to sum of current flowing through each bulb, that is 100 upon 220 प्लस 60 अपॉन 220, ठीक है। सो ये हो गया 160 अपॉन 220, सो 8 अपॉन 11 एम्पियर का करंट निकला था यहाँ से। दोनों ने मिलके 8 अपॉन 11 एम्पियर का करंट ड्रॉ किया था। तो वी कैन फाइंड द टोटल करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी इन दिस वे। ओके, और भी कई मेथड हो सकते हैं, ठीक है। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर लगा के भी ये क्वेश्चन किया जा सकता है। उससे हम ये करेंगे कि पहले दोनों का रेजिस्टेंस निकालेंगे। P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, देयरफॉर R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन P। दोनों का वोल्टेज 220 है। यहाँ पे अगर हम फॉर्मूला लगा दें ये वाला, और V की वैल्यू 220 और P की वैल्यू 100 रख दें, तो हमें पता चल जाएगा कि पहले बल्ब का रेजिस्टेंस कितना है। फिर सेकंड बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, फिर दोनों को पैरेलल में कनेक्ट किया है, ठीक है। और फिर हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं I1 इज इक्वल्स टू V1 अपॉन R1। तो इससे भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी तुम्हें सुटेबल लगे, एग्ज़ाम में क्या क्लिक करता है, कंसेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। वहाँ पे उस मोमेंट में जो चीज़ आ जाए वो हमें करनी है। Now in 16th question, which uses more energy, a 250 watt television in 1 hour और 100 watt toaster in 10 minutes। वो कह रहा है कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा एनर्जी यूज़ करता है। अगर हम टीवी को 1 घंटा चलाएं जिसकी पावर है 250 वाट, या फिर एक टोस्टर है 1200 वाट का, उसको 10 मिनट चलाएं, ठीक है। तो बच्चों एनर्जी का जो है फॉर्मूला होता है पावर इनटू टाइम। एनर्जी कंज्यूम इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम, कितनी देर चलाया और पावर कितनी थी। तो इसलिए इन फर्स्ट केस पावर इज़ 250 वाट एंड टाइम इज़ 1 आवर। तो देखो पावर की यूनिट होनी चाहिए किलोवाट में, क्योंकि हम किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट रखते हैं, कमर्शियल यूनिट। तो 250 वाट को हम किलोवाट में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे, तो ये हो गया अपना किलोवाट। 1/4 किलोवाट, टाइम इज 1 आवर, सो देयरफॉर एनर्जी कंज्यूम्ड बाय टेलीविजन इज पावर, दैट इज 1/4 इंटू टाइम 1। सो 1/4 किलोवाट आवर of energy is used by television. Now in second case power of toaster is 1200 watt. If we divide it by 1000, so it is 6/5 kilowatt, and time is 10 minutes। यहाँ पे टाइम 10 मिनट दे रखा है, तो मिनट नहीं चाहिए हमें, आर में चाहिए। तो ये अपन ने इसको 1/6 आर लिख दिया, ठीक है। टाइम आर में होना चाहिए, पावर किलोवाट में होनी चाहिए। कमर्शियल यूनिट में अगर आंसर चाहिए तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है बच्चों पावर इनटू टाइम। सो पावर है 6/5, टाइम है 1/6, तो ये आया 1/5 किलोवाट आर। तो कह रहा है कि विच यूजेस मोर एनर्जी, तो हमें पता है 1/4 जो है 0.25 होता है, 1/5 0.20 होता है। तो ज़्यादा कंज्यूम कौन कर रहा है, टेलीविज़न, ठीक है। देयरफॉर टीवी यूजेस और कंज्यूम मोर एनर्जी, ठीक है। नाउ इन 17th क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रिक हीटर ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, 8 ओम रेजिस्टेंस वाला एक हीटर है, ड्रॉज 15 एम्पियर फ्रॉम द सर्विस मेन्स। जो मेन जो सप्लाई है वहाँ से 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है। 8 ओम का रेजिस्टेंस 15 एम्पियर का करंट ड्रॉ कर रहा है और 2 आवर तक कंटिन्यूसली ऐसा कर रहा है। तो क्या बताओ व्हाट इज़ द रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड इन द हीटर।
हीटर का मेन पर्पस होता है हीट डेवलप करना। तो कह रहा है कि बताओ हीटर किस रेट से हीट डेवलप करेगा। ये नहीं कह रहा कि कितनी हीट डेवलप करेगा, वो कह रहा है रेट ऑफ डेवलपिंग हीट। तो बच्चों हीट इज़ एनर्जी, और एनर्जी के कंज्यूम होने की जो रेट होती है दैट इज़ कॉल्ड पावर। इसका मतलब वो पावर पूछ रहा है, लेकिन उसने पूरी डेफिनेशन ही लिख डाली है यहाँ पर। ये नहीं पूछा कि फाइंड द पावर, उसने डेफिनेशन लिख दी रेट एट विच हीट इज़ डेवलप्ड, बताओ क्या है। तो यानी जिसको पावर की डेफिनेशन याद है वो इसको कर देगा, बाकी हीट निकाल के आ जाएंगे। हीट नहीं पूछ रहा है, हीट के डेवलप होने की रेट पूछ रहा है, यानी 1 सेकेंड में कितनी हीट डेवलप होती है। ओके, तो देखो कैलकुलेट द रेट एट विच हीट इज डेवलप्ड। हीट के डेवलप होने की रेट होती पावर, पावर इज द रेट एट विच heat is developed in the heater। तो therefore पावर ही पूछ रहा है, तो पावर का फॉर्मूला यहाँ पर इस कंडीशन के लिए जो स्टेबल होगा बच्चों होगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, आई स्क्वायर आर। ठीक है, तो आई तो है 15, आर है 8। बहुत सारे फॉर्मूले हैं हमारे पास, लेकिन यहाँ पर तो आई भी दे रखा है और आर भी दे रखा है, तो यही वाला लगा देंगे। ठीक है, 2000 वाट इज़ द पावर ऑफ द हीटर। ठीक है, तो कोई कह सकता है कि भाई टाइम क्यों दे रखा है, तो टाइम उसने दे रखा है पर उसकी ज़रूरत हमें नहीं है। लेकिन कोई ऐसा भी कर सकता है कि पहले हीट निकाल ले, आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगा के, एनर्जी का फॉर्मूला था ना आई स्क्वायर आर टी, तो कोई ऐसे कर सकता है कि पहले वो आई स्क्वायर आर टी फॉर्मूला लगा के एच फाइंड कर ले। ठीक है, और ये जो है ये 2R की हीट है, और फिर इसको 2 से डिवाइड कर दें तो 1R की आ जाएगी। ठीक है, तो भाई 2R की जो हीट आएगी उसको 2 से डिवाइड कर देना तो 1 की आ जाएगी। तो इस तरह से टाइम कैन बी यूज्ड। ठीक है, लेकिन हमें पता है कि पावर का फॉर्मूला जो होता है वो होता है हीट डेवलप्ड अपॉन टाइम टेकन। तो हीट का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, और ये टाइम से टाइम कैंसिल, इसलिए डायरेक्टली आई स्क्वायर आर हम लगा सकते हैं और इस 2 की ज़रूरत नहीं है। ठीक है।